नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। ये है जनपद सुल्तानपुर का कलेक्ट्रेट और यहाँ पे हमारे साथ में है पप्पू कोरी जी। और मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अभी बीते 9 जून को सुल्तानपुर के अफलेपुर ग्राम सभा में एक कुकृत्य कहा जा सकता है, अमानवीय कृत्य कहा जा सकता है, जिसको लेकर सुल्तानपुर शहर में हाहाकार मच गया। अफलेपुर ग्राम सभा का निवासी आलोक कुमार कोरी, जिसकी निर्मम तरीके से गला रेत करके हत्या कर दी गई थी, गला काट के अलग फेंक दिया गया था, सब अलग फेंक दिया गया था, उसके हाथ तोड़ दिए गए, आँख फोड़ दी गई और गुप्तांग तक काट दिए गए, यानी बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई थी उसको। और उसके बाद में जब घर वालों को सूचना मिली, यद्यपि पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, उसके बाद में परिजनों को दिया, लेकिन चूँकि ये एक हत्या नहीं थी बल्कि ये एक दरिंदगी थी, जिसके खिलाफ न सिर्फ घर वालों परिजनों के लिए और बल्कि गांव देश के लिए, आसपास के लिए और तमाम जो इंसान हैं उन सब के लिए ये बहुत ही आक्रोश का कारण था। और उस आक्रोश के चलते तमाम संगठन के लोगों ने और ग्रामवासियों ने, ग्रामीणों ने, ज़िले के तमाम लगभग हज़ारों लोगों ने अमठ चौराहे को जाम कर दिया था उस आलोक कोरी की लाश को रख करके। और उसी में यहाँ पे जो हमारे साथ हैं पप्पू कोरी जी, कोरी समाज के जिलाध्यक्ष, क्यों सर? राष्ट्रीय कोरी महासभा जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर हैं। तो उसी में आप भी थे और आपके साथ साथ और कितने लोग थे जो धरना प्रदर्शन में उस समय? कम से कम वहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और वो बहुत ही निर्दयी तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके जन आक्रोश में जो है उस घटना को लेके क्षेत्र और जनपद में बहुत ही आक्रोश था, जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। और पुलिस द्वारा आरोपियों का जो है गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा था और खुलासा नहीं किया जा रहा था, इसलिए पीड़ित परिवार और समाज के लोग बहुत आक्रोशित थे। और उसको लेके 11 तारीख को अमहर चौराहे पे सौ रख कर जो है प्रदर्शन किया गया था ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और न्याय तो जो है पुलिस जाकर जो है आनन फानन में गिरफ्तारियां शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों को, संदिग्ध लोगों को उठाया। उसमें से 2 आरोपियों को अभी तक जेल भेजा है, अन्य आरोपियों की अभी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, आपको लगता है कि और भी लोग थे? पीड़ित परिवार का कहना है कि उसमें और लोग भी थे, क्योंकि वो जिस एजेंसी पे लड़का काम करता था, जिसकी आलोक कोरी, जिसकी हत्या हुई है, उनसे कुछ महीने पूर्व जो है गाली गलौज विवाद भी हुआ था। इसलिए पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसमें भी उनकी संलिप्तता थी। अच्छा जी, पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था और वहीं से उनका लड़का गायब हुआ था। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि वो प्रदर्शन करने के बाद आप लोगों के खिलाफ कुछ अभियोग पंजीकृत कर दिए गए? जी, प्रदर्शन के खिलाफ हम लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था। और वहाँ प्रशासन को हम बुला रहे थे, डीएम महोदय को और एसपी को बुला रहे थे कि आकर मौके पर आप लोग आइए और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और सहयोग करिए और आरोपियों को गिरफ्तारी करके खुलासा कराइए। काफ़ी समय बीतने के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। बहुत लेट, लमसम 10:30 बजे करीब में एसडीएम महोदय पहुँचे और सीओ, उनके द्वारा जो है हम लोगों से वार्ता की गई। हम लोगों की मांग थी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और बहुत ही गरीब परिवार है, उनको आर्थिक सहायता मिले। और इसी पे जो है सीओ और एसडीएम सदर के द्वारा जो है हम लोगों का जो मांग पत्र था, उस पर सहमति होने के बाद हम लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन समाप्त किया था। और उस पर हम लोगों ने एक बिंदु लिखा था कि हम लोग आपके कहने पे जो है धरना समाप्त कर रहे हैं, किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा साजिशन जो अमहर चौकी इंचार्ज जगदीश सिंह हैं, इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। ये जो है इसके पूर्व वहाँ द्वारिकागंज चौकी में थे और वहाँ भी एक दलित की हत्या हुई थी थाना गोसाईगंज क्षेत्र में, वहाँ भी उनकी भूमिका संदिग्ध थी। तो उनके द्वारा साजिशन जो है मुकदमा लिखवाया गया है, जबकि उस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। मनगढ़ंत जो है आरोप मढ़कर जो है FIR मुकदमा हम लोगों के खिलाफ जो है लिखवाया गया है। अच्छा, मृतक आलोक कोरी के पिता को
उसके परिजनों को और कोई न्याय तो नहीं मिला, ना उनको जो आप लोगों ने मांग की थी वो मांगे नहीं पूरी हुई। अलबत्ता आप लोग जो उनके सपोर्ट में थे, उनके आप लोगों के ऊपर अलग से मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मानसिक दबाव बनाने के लिए प्रशासन द्वारा जो है हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उसमें पीड़ित परिवार के भी सदस्य हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय हम लोग ना दिला सकें। इसलिए प्रशासन द्वारा साजिश के तहत हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो क्या अभी आप हिम्मत हार जाएंगे? नहीं, अभी हिम्मत हारे नहीं, हम लोग जो है अभी लड़ाई लड़ेंगे, पीड़ित परिवार के साथ हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग दोबारा आंदोलन करने के लिए ज़िले में तैयार हैं। चाहे जो भी मुकदमा लिखेगा प्रशासन, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग दोबारा से धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो ज़रूरत है ऐसे जाबाज सिपाहियों की, हमारे दलित समाज के लोगों को, और जो भी उत्पीड़न के शिकार होते हैं ऐसे लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए आगे आने वाले पप्पू कोरी और इनके सहयोगी संगठन, इन सब के लिए शासन प्रशासन ने जो काम किया है, इन सब के खिलाफ आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर चैनल पर नए तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।